जहाँ 9 बजे हम आए, इंटरव्यू हम दे रहे हैं और क्रेडिट ही लेके जा रहे हैं। सर आप एमसी के पीछे स्क्वायर और लगा लो। बहुत लोगों ने कहा है कि आजकल कास्टिंग होती है इंस्टाग्राम फॉलोअर्स देखकर। किन लोगों ने कहा मुझे उनसे मिलना है? तैमले जा पाछे मका मैं भी तेरी जगह था, राता तैयारी अर दे नाने काले करे था, घरे वाले कसे ताने छोरा कदी मरे ना, देखू बाट काट की पर पाई कोई वजह ना मैं लगा रहा, करी छोटी मोटी नौकरी और 2 गुनी ते चौगुनी या चौधरी ने खोज ली। हाय, परी हूँ मैं एंड यू वाचिंग अस ऑन रेडियो नशा। हाय एवरीबॉडी, व्हाट्स अप? कैसे हो? काफी चमक रहे हैं आप लोग सब। आई सॉरी, आई जस्ट हैड टू प्लग दैट इन। नहीं थैंक यू। हम भी सोच रहे हैं क्या प्लग करें, चमकनी भी चाहिए। मैं आपसे सबसे पहले स्टार्ट करूंगी। कितनी बार कितने लोगों ने आपसे कहा है कि कितना सिंपल है आपके लिए, आप तो खुद अपने आप को कास्ट कर सकते हो? ये सब कहते हैं इतना आसान होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं 400 फिल्में जो मैंने कास्ट करी सब में होता, जो 150 शो किए सबके अंदर होता है। ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन क्योंकि हमें हो जाएगा कि एक्टर जो लोग होते हैं ना बहुत वल्नरेबल होते हैं, उनको हमेशा यही लगता है कि चीज़ बहुत आसान होती है, क्योंकि इसलिए बहुत डिफिकल्ट काम है। और ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन मुझे पता है कि जैसे मैं काम करता हूँ मैं वैसे ही काम करूँगा। वियर्डेस्ट प्लेस कहीं पर जहाँ पर किसी ने आपसे रोल मांगा हो कि सर मुझे एक्टिंग करनी है, इट्स अ वेरी सैड थिंग। इट्स अ हॉस्पिटल के अंदर मुझसे एक वार्ड बॉय में एंड आई एम गोइंग टू सी माय मदर। उसके बाहर वार्ड बॉय था, चला मैं यहाँ पे मैं सर रात को सर्विस करता हूँ, लेकिन मुझे एक्टर बनना है। दैट्स द टाइम आई फेल्ट रियली बैड। आई सेड ओह माय गॉड, एंड आई वाज ऑलरेडी डीलिंग विद माय मदर इन आईसीयू अभी विद हर, एंड 2 वार्ड बॉय केम एंड सेड हम एक्टर बनने हैं, हम रात को यहाँ पे काम करते हैं, सुबह भी स्ट्रगल। तो उससे वेट प्लेस मैंने आज तक नहीं देखा कि अब आईसीयू के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं। तो वो मेरी जिंदगी का, मैं आज तक मैंने उन दोनों को बुलाया एंड वन ऑफ देम इज वर्किंग विद मी नाउ। आई सेड नो यू वर्क हियर, डोंट वर्क। अतरंगी तरीके आप लोग मुझे बताइए, या प्लेसेस या वेज यू हैव अप्रोच्ड समबडी फॉर वर्क और आस्क्ड समबडी फॉर वर्क। मैं बस जब से बॉम्बे आया हूं तब से ऑडिशन जाके दे रहा हूं, हर जगह बोल रहा हूं कुछ चल रहा है, नहीं चल रहा, कुछ चल रहा है, सर आप फिट नहीं हो। सर फिट तो हूं, जो सब एक्टर बोलते हैं कुछ चल रहा है, जब चलेगा आपको बुला लेंगे। अरे भाई इतना टाइम हो गया, कुछ 3-4 मुझे तो टब्बर करने के बाद लोगों ने बोला कि यार आप कहाँ थे, बॉम्बे कब आए हो? मैंने कहा मैं 6 साल हो गए बॉम्बे में। यार आप कभी आए नहीं? मैंने कहा मैं 10 बार ही आया हूँ यार, किसी ने पूछा ही नहीं था, हर जगह गया। तो फिर यहाँ से छाबड़ा जी से टब्बर हुआ। जब मैं नई थी, I saw गौरी खान at the airport and I thought I should walk up to her and tell her मुझे please एक चांस दे दो, तो मैंने किया। Wow. Yes. I think ये जब आप थोड़े से when you just starting out, तब ये courage या daring उसी टाइम होती है शायद। नहीं, अभी भी है? हाँ, बिल्कुल है। Ask him how many times. He's been auditioning me since 2012, so he knows. एंड ऑल्सो आई थिंक वही एक जो पैशन होता है ना, उसके लिए हम अपने काम, और मुझे हमेशा लगता है कि काम, जैसे अनिल कपूर सर आज भी बोलते हैं काम के लिए, आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इफ वी आस्क टू वर्क एंड वी ऑल वांट टू वर्क, इट इज ओके टू आस्क फॉर वर्क। MC Square, the energy pill of the show, I think, figuratively also. हम साल ऐसे बैठे इतने देर से। एनर्जी पिल तो रेड बुल तो इधर बैठी है। हम कुछ नहीं है, पर यार ये क्या चक्कर है? चाय है, ये रेड बुल है। जहाँ 9 बजे हम आए, इंटरव्यू हम दे रहे हैं और क्रेडिट ही लेके जा रहे हैं। सर आप एमसी के पीछे स्क्वायर और लगा लो। क्यों ये MC? मेरे MCC के 2 CC लगे बहुत बड़े हैं। ये M ट्रिपल स्क्वायर है। बेटा यार तो मेरे से मत बोलियो। हाँ, तेरे ऐसे बहुत MCs के आते हैं। रैप बैटल शुरू करो। आपको कभी शर्म आई है काम मांगने में? यार हिचकिचाहट हुई है? मांगा ही नहीं, इसको खुद ही भगवान ने दे दिया, मांगा ही नहीं, इतना टैलेंट। ऐसे सच बात तो मतलब ये थी कि मुझे मतलब दे दिया भगवान ने, जितना मैंने सोचा भी नहीं था उससे ज्यादा मुझे मिल गया, तो मैं पूरा सेटिस्फाइड हूँ एकदम। ऐसी कोई दिक्कत नहीं, बस ग्रो करते रहना, मेहनत करते जाना, देखते आगे कहाँ तक और जाना, बस यही है। आपके रोल्स के बारे में कुछ बात करते हैं। आपका जो रोल है इसमें कोई इंस्पिरेशन थी, कोई रेफरेंस पॉइंट था आपके लिए कि आई वांट टू प्ले दिस रोल लाइक दिस पर्सन? बहुत सारे इंस्पिरेशंस थी, रेफरेंस बहुत सारे थे, बट आई नेवर थॉट दैट आई एम गोइंग टू प्ले दिस लाइक दिस। आई वांटेड टू मेक इट माय ओन, क्योंकि अगर मैं वैसा कर दूंगा फिर देयर इज नो मैजिक। तो वो मोमेंट है स्क्रीन पे मैजिक क्रिएट करना, आप कैसे अपनी और किसी को कॉपी करने जाऊंगा मैं, वो अच्छा नहीं कर पाऊंगा।
तो मैंने टूपाक को फॉलो किया, काफी लोगों को फॉलो किया। फिर आरिफ लोहार was my biggest inspiration, क्योंकि वो जब स्टेज पे मैं उनके शोज देखता था, जैसे वो परफॉर्म करते हैं, इट्स अ स्पेलबाउंड परफॉर्मेंस। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो देख के। फिर उसके बाद एज माय कैरेक्टर कम्स फ्रॉम कनाडा, तो वो था कि थोड़ा टूपाक को जो जैसे ही वो स्टेप्स करता था स्टेज पे आके, द एनर्जी ही कम्स विद, वो देखा। उसके बाद गाने के लिए देन इट्स अ जर्नी स्टार्टिंग फ्रॉम अ रैप स्टार टू अ फोक स्टार। तो फोक स्टार के लिए गुरदास मान जी, उनको देखा बहुत कि कैसे कर सकते हैं। फिर मेरे कुछ फेवरेट सिंगर्स है जो बीच में जर्नी के आते हैं, जिसका सोनी पावला, उनका एक्सीडेंट हो गया था, ही डाइड, बट वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स ऑफ पंजाब। तो ऐसे कुछ रेफरेंसेस थे, बट कैरेक्टर मैंने अपना बनाया। इतनी मेहनत। Wow. What role are you playing in this, Isha? I play Jasminder Kaur. They fall in love with each other. Kala and Jazz. She's known as Jazz. Jazz, So, of yes. course. I play the dhol. I'm a struggling musician. So I'm looking for work in the Punjabi music industry. You know, people keep telling you कि हमने सबसे पहली बार we realized your potential. Obviously, ads में देखा, but we realized your potential Mirzapur. You know, I first noticed you when you did that music video with Hrithik. That was the first thing I did in Bombay. Yeah, it was, I couldn't believe it because पहला audition दिया and वो मिल गया and it was with Hrithik. I said, okay, this is pretty phenomenal. It's a really good start. So yes, Doob Ja. Oh my God. And I'm a huge Hrithik fan. So I was like so jealous. That's why you remember it. Well done. Why I am not there? But कहीं ना कहीं आप लोग किसी का, at least for three of you, I know dance से थोड़ा बहुत relation रहा है. Of course, you are trained. आपका वो Gangs of Wasseypur का dance only वाले रोल के बारे में बताओ, please. कुछ नहीं, एक बार हम लोग शूटिंग खत्म होने वाला था, एक साथ ही तब रहते थे क्योंकि छोटी पिक्चर थी, गरीब पिक्चर थी, तो हम सब एक साथ वहाँ पे। तो हम सब खाना खाने के बाद ऐसी म्यूजिक चला के नाचे। कश्यप ने देखा, मैंने ऐसे करके देखा, बोला मेरे को आइडिया है, कल कुछ करवाता हूँ। बोला ये खुरापाती आदमी, कुछ तो सोच लिया हुआ इसने, अनुराग कश्यप ने। तो ही सेड कि जितना मैडनेस ये लौंडा डांस में कर सकता है तो कर ले। मैंने बोला ये तो बचपन से करते हैं, शादी में। I think he just said कैमरा, राजीव रवि was DOP, he said मैं एक शूट करूँगा, आप फिर से स्टार्ट करो, हमको म्यूजिक बजना शुरू हो जाए, फिर हमको क्या सोचना है जिसमें स्टेप नहीं करने हैं। सबसे बेस्ट डांस होता है जहाँ पे स्टेप नहीं करने हैं और खुश रहना है। मैंने बोला ठीक है, कोई कोरियोग्राफर नहीं, हम ही सब कुछ हैं। तो बस मैंने राजकुमार को बोला जो जितना मुझे आता है मैं सब कर दूंगा। मैंने कहा मुझे जितना आता है मैं सब कर दूंगा, चले हम कूद गए। That's how I started and it become, and वो सब इतना लोगों को पसंद आया कि उसमें इतने सारे मीम बन गए। जब भी खुशी का मौका आता है तो लोग वो मीम बना के डालते हैं डांस के। और वो हमने 5 टेक बार बैक टू बैक किए थे और तब तक मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। मेरे को 102 बुखार भी था, रिमेंबर दैट डे। एंड वो टाइम तो वो सब था, तो वो सीन इतना पॉपुलर हो गया, तो बस ऐसे ही हुआ। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने पहले ट्रेनिंग दी है लोगों को, आप सिखाते थे डांस? मतलब मैं एक जगह एकेडमी में सिखाता था डांस, मतलब, और वेडिंग कोरियोग्राफी भी करी थी 1-2 बार मैंने। वाओ। सबसे पहले बोल चूड़ी। हिप हॉप के साथ मतलब एसोसिएटेड था पहले से ही। हिप हॉप भी डांस फॉर्म करता था, हिप हॉप सुनता था। ऐसा वाला था ना। बट हिप हॉप कौन करता है शादी में? शादी में नहीं, वेडिंग कोरियोग्राफी करते हैं हिप हॉप। अच्छा, आजकल सब करते हैं। हमने तो एक्चुअली बोले चूड़िया पे ही किया है मैंने। वही होता है ना, पीछे बैंक के साथ जो दो आंटी गलती कर रही होती है। वेडिंग कोरियोग्राफी सबसे इजीएस्ट चीज थी, मतलब जाओ, पैसे वाले तो करवाते थे कोई कोरियोग्राफी वगैरह, जाओ कुछ भी सिखा दो और पैसे लेके आ जाओ। ऐसे काम नहीं मिले। मैंने किया है ये, मैंने एक दिल्ली की शादी में किया है। क्या बात कर रहे हो? कोरियोग्राफ किया है मैंने। हाँ, वाओ, पता ना, इजी, मतलब जाओ पैसे वाले। हेलीकॉप्टर वगैरह उतर रहे थे उनकी शादी में। मजा आता। बट एक पार्ट, क्योंकि मैंने भी ये किया है, तुम ऐसा ना थोड़ा वो इरिटेटिंग तब लगता था जब ये स्टेप नहीं जच रहा, थोड़ा कोई और स्टेप हो सकता है क्या? जचना जो आता नहीं ना, वो कर नहीं पा रहे ना, इसलिए नहीं जच रहा। सोशल मीडिया के बारे में बात करना चाहूंगी। मुझे बहुत लोगों ने कहा है कि आजकल कास्टिंग होती है इंस्टाग्राम फॉलोअर्स देखकर। किन लोगों ने कहा मुझे उनसे मिलना है? बहुत लोगों ने कहा है सर, कुछ एक्टर्स ने ही कहा है। क्योंकि आई ऑनेस्टली टेल यू, क्योंकि नॉट एट ऑल ऑनेस्टली, बिकॉज
ये जितने भी लोग इतने अच्छे एक्टर हैं यहाँ पे, चाहे ईशा इनके सब, क्योंकि आपको लग रहा है इतने सालों से ये लोग काम कर रहे हैं इंस्टाग्राम की वजह से यहाँ पर बैठे? Absolutely not. तो आई थिंक जो लोग इनसिक्योर होते हैं ना, वो फॉलोअर्स के पीछे भागते हैं। जो एक्टर होता है वो सिर्फ एक्टिंग करता है। आपको लगता है राजू रानी घर बैठ के इंस्टाग्राम देखेंगे, इसके बहुत फॉलोअर्स को बोला, और या राजन डी के बोलेंगे, कश्यप बोलेगा अरे इंस्टाग्राम पे देखा मैंने, या सुधीर मिश्रा बोलेंगे, उनके पास इतना टाइम ही नहीं है। जो अच्छा एक्टर होता है वो उसी को काम मिलता है। ये जिसने भी मिथ पैदा किया, कोई आज तक वी हैव नॉट कॉल एनी एक्टर के इसके फॉलो इतने ज्यादा है। फॉलोअर्स के बाद भी ऑडिशन देना ही पड़ेगा ना। इफ यू कैन, अगर आप ऑडिशन में क्या करोगे, मेरे पास 2 मिलियन फॉलोअर है, ऑडिशन में आप कुछ नहीं कर पा रहे तो क्या होगा? क्योंकि जो आप इंस्टाग्राम पे देखते हो वो लाइफ नहीं है। तो आई थिंक वो एक गलत, जो भी एक्टर मिले या तो वो सही जगह लोग नहीं पहुंचे, या उनको सही तरह के लोग नहीं मिले, या तो उनको अपने आप को सर्कल को ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि आपके आसपास का सर्कल ही है जो आपको दिमाग की वहाँ पे नहीं करते। वो 3 लोग होते हैं जो आपको मिसगाइड करते हैं कि ऐसे काम होता है, ऐसे काम होता है, ऐसे काम होता है। ये सब ऐप है, आएंगे जाएंगे चले जाएंगे, ऐसे ही होएगा। But as artists, is there pressure to constantly be active, to be seen? A little, I think. And that pressure gives stress also sometimes. जब कोई बोलता है यार तू कुछ पोस्ट ही नहीं करता, आई थिंक वो नहीं लेना चाहिए। क्योंकि वो नहीं लेना चाहिए। तो ऐसे पंकज त्रिपाठी को देखो, सबसे अच्छे एक्टर के फॉलोअर सबसे कम होंगे। मनोज वाजपेयी भी इतने कम है, और जिनके इतने सारे फॉलोअर, उनकी एक्टिंग देख लो आप। तो बिना, वही मैं बोलता हूँ कि बिना अगर कोई बोले ना, 4-5 जने बोले, तो कहीं ना कहीं आ जाता है कि यार शायद हाँ मैं नहीं करता, और मुझे वो करना अच्छा भी नहीं लगता। क्योंकि तो प्रॉब्लम क्या है बॉम्बे जैसे शहर में भी ना, और कहीं शहर में, यहाँ पे हर आदमी ना एक दूसरे को ज्ञान दे रहा है। आप वर्सोवा के कैफे से शुरू हो गए, बहना तो जितने कैफे कॉफी डे है ना, वहाँ पे सब ज्ञान बांट रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे काम होता है, यहाँ पे ये करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही तरीका चलता है, आपको अच्छा काम आना चाहिए। बाकी जितनी भी कैलकुलेशन आपने सुनी है उससे, और मैं जब व्हेन आई मूव टू दिस सिटी, देयर सम पीपल सेड यू शुड सोशलाइज। जिन लोगों ने मुझे बोला था वो आज भी सोशलाइज करो, और मैं यहाँ पहुंच गया। मुझे बल्कि जब मुझे इस पार्ट के लिए मैं आया, रोहित सर को मिला, डायरेक्टर को, मैंने कहा सर मुझे तो कोई जानता ही नहीं है, तो आपने मुझे कैसे प्रोटैगनिस्ट के लिए चूज कर लिया? तो रोहित सर बोले तुझे इंडस्ट्री के लोग टब्बर के बाद जानते हैं, इसके बाद बाकी लोग भी जान जाएंगे। तो मेरे कोई फॉलोअर्स नहीं थे, 9000 फॉलोअर्स थे यार इंस्टाग्राम पे। I think you should also, through your show, you should please convey this to a lot of people, youngsters. The new youth is coming, बोलते कि इस तरह के फॉलोअर बनाएंगे तो हमारे, प्लीज कन्वे दैट कि प्लीज वर्क ऑन द क्राफ्ट, अच्छी एक्टिंग करो। सबसे इम्पोर्टेंट वही है, क्योंकि कोई भी डायरेक्टर इंस्टाग्राम देके फॉलोअर देके कास्ट नहीं करता, वो आपके ऑडिशन पे रिएक्ट करते हैं। प्लीज टेल देम। हाँ, एक आधा म्यूजिक वीडियो लोग बोलेंगे कि गाना ट्रैक हो जाए तो मिलियन वाले लोगों को बुला लो, और उससे ऐसा कुछ नहीं होता। क्या I don't think Isha, you kind of take that pressure, right? Because आप मतलब काफी मैं इसको बहुत सालों से जाने, इतने से कुछ, मैं वही तो कह रहा हूँ कि मतलब तुम कहते ना इसको तो मौत पर जगह फोटो डालनी है यार अभी। I don't take pressure. Yes, I do it because I enjoy it. Yeah. But I'm not taking. I think pressure अगर आप लोगे तो आएगा, मत लो। चलिए एल्गोरिदम की बात हो गया, हम लोग एंड विद रिदम की बातें नाउ। दैट्स व्हाट द शो इज अबाउट। ओह थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग इट्स अबाउट चमक शो। बट इनका बहुत अच्छा गाना है चमक में, which is टीजर में है, which is a beautiful song। गा के सुनाओ। हाँ प्लीज, साथ में गाते हैं, हो जाए शुरू। अब मैंने इतनी बारी गाया, अब आप गाओ यार। लोग मुझे देखते हैं क्या ये वही गाना गाया जा रहा है। हाँ तो मैं 4 लाइन करके सुनाता हूँ। 4 लाइन। टाइम ले जा पाछे मका, मैं भी तेरी जगह था, राता तैयारी अर दिन नाने काले करे था, घरे वाले कसे ताने छोरा कदी मरे ना, देखू बाट काट की पर पाई कोई वजह ना, मैं लगा रहा करी छोटी मोटी नौकरी और 2 गुनी ते चौगुनी या चौधरी ने खोज ली। तो इस तरीके से है। क्या बात है चौधरी जी। So from what an interesting conversation from algorithm to rhythm. About finding the, I mean, so many connotations about finding the rhythm of your life. चमक आ रहा है Sony Live पर 7th of December को. Thank you so much for speaking to me today, and all the very, very best for the show. It's a show full of everything: emotions, entertainment, revenge, music. Do watch it on 7th December. 7 दिसंबर Sony Live चमक। सारे तुम्हारी माँ की कसम देख लेंगे। Radio Nasha.